जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं 20 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जीके के। देखते हैं 20 में से आप कितने सही कर सकते हो। मात्र 8 से 10 मिनट में हम 20 जीके क्लियर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देंगे, क्योंकि टॉप क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, जो आपके प्रीवियस यानी पुराने पूछे गए हैं पेपर में, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए रिवीजन के लिए लेके आया हूँ, जो बार बार पूछे जाते हैं। देखो, सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? पहले तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। देखो, सोने की खान है वो कहाँ है? कोलार। ठीक है, किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। देखो, कर्नाटक, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक में स्थित है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। कहाँ पर स्थित है इंडिया गेट? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्या है हमारे भारत की राजधानी? किसकी? भारत की। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद जयपुर हो जाती है राजस्थान की। राजस्थान। मुंबई हो जाएगी महाराष्ट्र की। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल भारत कब आया था? देखो, बहुत सारे ये बताते हैं भारत की खोज। ये क्या भारत की खोज करेगा? इसने समुद्री रास्ते की खोज की थी। अरे भारत तो कहीं पुराना है, तो उसकी ये क्या खोज करेगा? एक आपको भी सोचना चाहिए, ये क्या भारत की खोज करेगा? इसने कहाँ भारत की खोज की? भारत तो कभी से है, विश्व में कोई नहीं था तब से भारत है। तो इसीलिए इसने सिर्फ समुद्री रास्ते की खोज की थी, पुर्तगाली। तो इसका कब आया था? ये आया था 1498। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 10 जून को, 20 जून को, 22 अप्रैल को या 28 अप्रैल को। तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हमारे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हर क्वेश्चन में आपका एक भी सेकंड का समय मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा, और जो बच्चे इस क्लास को लाइक करना चाहें वो पहले ही कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे वही कर ले, क्योंकि दिल्ली पुलिस SSGD में आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये आपके लिए बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। भारत में किस वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ठीक है, आप अगर जिन बच्चों ने CRPF ट्रेडमैन का पेपर दिया है उनसे पूछ लेना। जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे वो जीके के सारे मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आए थे। जीके के पूरे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उस समय सिर्फ मैं जीके और हिंदी बता रहा था, और जीके हिंदी हमारे पढ़ाई हुई आई थी, उससे बाहर कुछ नहीं आया था। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको SSGD और दिल्ली पुलिस में जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आपका क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी है आपसे कि भारत के अंदर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो आपका यहाँ पर उत्तर बन जाएगा बच्चों वुल्लर झील। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, खगोलीय दूरी से या अंतर्राष्ट्रीय समय से? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, बी या सी, डी। तो क्या हो जाएगा आपका? आपका उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है?
देखो एक तो विश्व में प्रसिद्ध है चार मीनार, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। भारत के कौन से शहर में स्थित है? शहर का नाम आपको बताना है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद हो जाएगा, जो तेलंगाना की राजधानी, किसकी? तेलंगाना, गाना, ठीक है, किसकी हो जाएगी? तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के रूप में कौन जाना जाता है? यह बताना है कौन सी हरित क्रांति, तो कौन जाना जाता है, तो क्या नाम होगा उसका, जल्दी से बता दीजिए। तो डॉक्टर बोरलुंग, डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर बोरलुंग। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? बताओ, क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है? ज़रूर कमेंट करते रहें। तो आपका यहाँ उत्तर क्या होगा? रूस, थाईलैंड, भारत या अमेरिका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका थाईलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसे कहा जाता है? मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। बुध हो जाता है हमारा पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह, ठीक है। और बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा ग्रह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ग्रह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? यानी कितने सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर? कौन? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे खेल से आ गया या कोई अन्य जैसे आ सकते हैं, उनको क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दे। जैसे सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया था, पता है ना आपको, तो ऐसे ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 12 जनों को नियुक्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? बोलने वाली फिल्म भारत में बनी हुई, उसका नाम क्या है, ये बताना है। तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आलम आरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, आपको कहीं टाइम बिगाड़ रहा हूँ मैं आपका, कहीं समय खराब कर रहा हूँ? नहीं, क्यों समय खराब करूँगा? जब मेरे को पता है आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ने की इच्छा है, तो समय खराब करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, उसका सामान्य नाम क्या है? देखो, पूरा SHGD का पेपर पैटर्न लाया हूँ मैं, कोई अलग नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारा भारतीय जो संविधान है उसमें कितने मूल कर्तव्य हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कितने मूल कर्तव्य हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आपके कितने? 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, आपको पता है ना, आप GST देते हो, 18% GST, 28% GST, ठीक है, 20% GST होती है, या 12% GST तो देते हो आप। तो कब लागू किया गया था, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये चारों बंदरगाह कहाँ हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, मुंबई को कहा जाता है। कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, क्लियर। कांडला कहाँ है? गुजरात, गुजरात। कोची कहाँ है? केरल। पश्चिम बंगाल कहाँ है? सॉरी, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कोई डाउट हो तो मेरे को क्लियर पूछ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? जैसे गंगा या
ब्रह्मांड होगी नहीं, माही नदी या यमुना। एक ऑप्शन तो आपका ऐसे कट जाएगा, फिर 3 में से आपको उत्तर क्लियर करना है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। क्या होती है? लंबी नदी। लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। ये सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। गंगा की, ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तो यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का 20वां और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव किसका? हमारे भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है वो कौन सा है? उसका नाम क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉल्फिन। ठीक है, अब बताओ 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? किसी के 18 हुए होंगे, किसी के 17 ही हुए होंगे, किसी के 16 हुए होंगे और किसी के 10 भी हुए होंगे और किसी के 20 में से 20 हुए होंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अच्छी लगे तो जाते जाते एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।